Hello, bachcho. So let's see this question. The question says, what is the probability of guessing correctly at least 8 out of 10 answers on a true false examination? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर ले हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड नंबर ऑफ ट्रेल्स हमारे पास होते हैं n. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r. यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा NCR probability of success raised to the power r, probability of failure raised to the power n minus r. तो यहाँ पे हमारे पास p क्या होता है, that is probability of success. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास q क्या होता है, that is probability of failure. ठीक है, एंड यहाँ पे n क्या होता है, that is number of trails. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का, यही हम इस क्वेश्चन में यूज करके सॉल्व करेंगे. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर्स. मतलब यहाँ पे मेरे पास जो n हो गया दैट इज इक्वल्स टू 10, राइट. एंड यहाँ पे एटलीस्ट 8 का मतलब है कि मेरा यहाँ पे जो हो गया दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8. मींस इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास 8 हो सकता है, 9 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है, क्योंकि n हमारे 10 है तो 10 तक ही जाएगा, राइट. ऑल्सो अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, करेक्टली एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर ऑन अ ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन. ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन के लिए पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by total number of outcomes. ठीक है, अब अगर हमारे पास ट्रू फॉल्स का केस है, ठीक है, ट्रू फॉल्स का केस है, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या, या फिर तो मेरे पास आएगा ट्रू, राइट, या फिर तो मेरे पास आएगा फॉल्स. ठीक है, इनमें से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए मेरे पास, दैट इज 2, एंड नंबर ऑफ आउटकम फॉर फेवरेबल आउटकम क्या हो गए 1, बिकॉज हमें कोई एक करेक्ट हो सकता है, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते. ठीक है, तो यहां पे मेरा P जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 1/2. एंड Q जो है वो मेरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकाल लेंगे, श्योर इवेंट में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माइनस कर दो, तो आपके पास आ गया 1 माइनस हाफ, दैट इज इक्वल्स टू हाफ. ये आ गया आपके पास Q. ठीक है, अब हमने उनसे वो हमें उन्होंने बोला क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर्स. मींस करना है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8 प्लस probability of x equals to 9 plus probability of x equals to 10. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके इनको फाइंड आउट कर लेंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज probability of x equals to 8 मींस r भी हमारा 8 हो जाएगा. तो यहाँ पे आ गया मेरे पास NCR मींस 10CR, r है 8, राइट, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर 1/2 रेस टू द पावर क्या होता है हमारे पास r. r क्या हमारे पास 8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे फेलियर, राइट, रेस टू द पावर n minus 1, दैट इज 10 minus 8. सो ये आ गया मेरे पास
10c8 यहाँ पे आ गया 1/2 रेज टू द पावर 8, यहाँ पे आ गया 1/2 रेज टू द पावर। ठीक है, सिमिलरली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 9 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 10c9, यहाँ पे आ गया 1/2 raised to the power 9 and 1/2 raised to the power 10 minus 9. So this will be equals to 10c9 1/2 raised to the power 9 into 1/2। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 10। तो मेरे पास क्या आ गया 10c10, राइट। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 10 एंड यहाँ आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 10 minus 10 that is 0 and anything raised to the power 0 is 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 10c10, यहाँ आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 10। ठीक है, अब इनका सम लेना है हमें, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater than equal to 8 that is equals to, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब फर्स्ट को अगर आप सॉल्व कर लोगे 10c8 को, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 45, राइट। एंड यहाँ पे आप देखोगे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास क्या आएगा 8 + 2 दैट इज इनटू 1/2 रेज टू द पावर 10। ठीक है, प्लस अब सेकंड आप देख लो, जब x हमारा 9 है, इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास क्या है 10c9 को सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आया 10, और यहाँ पे आपके पास क्या आया, बेसिस सेम है, राइट। 1/2 और 1/2 इनकी पावर्स क्या है 9 and 1, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आ गया 1/2 रेज टू द पावर 10, प्लस लास्ट में आपके पास क्या है, दैट इज 10c10 क्या हो गया 1, राइट। एंड आपके पास यहाँ पे आ गया 1/2 रेज टू द पावर 10। यहाँ से आप 1/2 रेज टू द पावर 10 जो है उसको ले लो कॉमन, आपके पास क्या बचा 45 + 10 + 1, राइट। आपके पास क्या आ गया, दैट इज 1/2 रेज टू द पावर 10 इंटू 56, राइट। एंड इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा 56 इंटू 1/1024, राइट। तो यहाँ पे इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे, आपके पास आ जाएगा 7/128। ठीक है, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। जो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ